हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJ थ्री का में पंचांग के भेदों का वर्णन कीजिए। तो पंचांग को भेद को ज्योतिष शास्त्र में कैसे वर्णन करेंगे, इसको आज हम देखेंगे। पंचांग में भेद के कालांतर जन जन्म निर्माण पद्धति जन्यादि कई कारण होते हैं। संप्रति भारतवर्ष में पंचांग निर्माण मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है। उनमें से एक दृश्य विधान है, दूसरा अदृश्य विधान है। आइए अब हम देखते हैं पंचांग के भेद। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए MJ से संबंधित या किसी और सब्जेक्ट से संबंधित, तो आपके पास वो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखते हैं पंचांग के भेद। शास्त्रीय एवं गणितीय दृष्टिकोण से प्रायोगिक आधार पर पंचांग के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, कालांतर जन्य। दूसरा, पंचांग निर्माण पद्धति जन्य। और तीसरा हो गया सिद्धांत ग्रंथों का बदलता स्वरूप। चौथा, करण ग्रंथों का बदलता स्वरूप। पांचवा, सारणी भेद। और छठा, वेद जन्य। और सातवां अयन गति। और आठवां, सायन और निरयन भेद। तो सबसे पहले देखेंगे कालांतर जन्य। कालांतर जन्य पंचांग के आरंभिक काल से आज तक के काल में सहस्त्र वर्षों का कालखंड व्यतीत होने से कालांतर जन्य अंतर स्वाभाविक है। पंचांग में कालांतर संस्कार सर्वत्र अपेक्षित है। हमारे सभी ग्रंथ अपने निर्माण काल में सूक्ष्म थे तथा सर्वाभिप्राय से सूक्ष्मता के पक्षधर भी रहे हैं। समस्त आकाशीय पिंड परिमाणित होकर चंद्र कक्षा में फिर स्व स्वक्षितिज में दिग्भेद से दृश्य होते हैं। आइए अब देखते हैं पंचांग निर्माण पद्धति जन्य। ये दूसरा है। और तो पंचांग निर्माण की विभिन्न पद्धतियों को अपनाने से भी पंचांगों में एकरूपता का अभाव अर्थात भेद उत्पन्न होता है। यह प्रायः पंचांगों में दिखलाई पड़ता है। आइए तीसरा जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार MJ में एक क्वेश्चन रहता ही है। ये करीब करीब रहता है, या तो असाइनमेंट में या आपको इसमें मिलेगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो तीसरा देखते हैं, सिद्धांत ग्रंथों का बदलता स्वरूप। यदि एक ही ग्रंथ सर्वकालिक हो जाता है तो नए नए सिद्धांत या सैद्धांतिक पद्धति सिद्धांतक ठीक रहने पर भी विभिन्न मानों को बदलते रहने के कारण ग्रंथों का केवल स्वरूप ही नहीं बदले जाते हैं, अपितु मान बदलने पर सूत्रगत निष्पत्ति भी बदलती जाती है। ग्रहों की कक्षा में जो सूक्ष्म अंतर समय के साथ पड़ता है, कालांतर में उसे प्राचीन वेद सिद्ध मानों से मिलाने पर अंतर दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। अंतरोपलब्धि जब तक कम रहता है, भेद एवं कालांतर बीज से द्रव्य प्रत्यय प्राप्त करते जाते हैं। बहुत अंतर हो जाने पर सिद्धांत शोधन एवं नवीन करण ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कालांतर से नए करण ग्रंथ बनते रहने के का यह मूल रहस्य है। आइए चौथा देखते हैं, करण ग्रंथों का बदलता स्वरूप। पंच सिद्धांतिका, खंड खाद, भास्वती, करण कुतूहल, ग्रह लाघव, मकरंद, सारिणी, सिद्धांत दर्पण आदि सौर आर्य एवं ब्रह्म परंपरा के कारण विधान ग्रंथ हैं। केतकरीय तथा सर्वानंद करण तथा नवीन अल्पनाक तक प्राचीन एवं नवीन सममित पद्धति के करण ग्रंथ भी है। यह जानना जरूरी है कि करण ग्रंथ उसे कहते हैं। सारणी भेद। अब आइए सारणी भेद को देखते हैं, जो 5 नंबर है, इसको पॉइंट नंबर। वर्तमान पंचांग में निर्माण के लिए
अलग अलग कई प्रकार के सारणियों का प्रयोग होता है। इसके फलस्वरूप उसके गणितीय विधान में अंतर आ जाता है और यह भेद उत्पन्न होता है, जिससे फलादेशिक कर्तव्य में भी अंतर होना स्वाभाविक है। वेदजन्य वेद प्रक्रिया को नहीं अपनाने से वेदजन्य अंतर होना निश्चित है। ऐसी परिस्थिति में द्विकृत की कल्पना नहीं की जा सकती, जबकि वेद परंपरा के महत्व को आर्यभट्ट से लेकर सिद्धांत दर्पण कर्ता सामंत चंद्रशेखर तथा मुरलीधर ठाकुर पर्यंत सभी आचार्यों ने बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पे, अयन गति। अयन गति के कारण सायन पंचांगों में भी प्रति वर्ष अन्यांतर तथा कालांतर की परंपरा चली है। आकाश राशियों एवं नक्षत्रों को प्रारंभिक बिंदु पर शरद संपात का अंतर अयनांश कहलाता है। यह अंतर एक निश्चित बिंदु से अंशों में मापा जाता है। वस्तुतः संपात की गति को ही अयनांश कहा जाता है। अयन गति भी 50.2 प्रति बिकला खिसकने से कुछ वर्षों के अंतराल पर यह भेद उत्पन्न करता है। 8 नंबर पॉइंट पे आते हैं, सायन और निरयन भेद। पंचांग निर्माण की दो पद्धति है, सायन पद्धति, निरयन पद्धति है। आज ये दो भेद भी पंचांगों में अंतर के बड़े कारण माने जाते हैं। सायन अयनांश सहित तो निरयन अयनांश रहित होता है। इसके अतिरिक्त भी पंचांग के कई भेद कारण हो सकते हैं। यह अनवरत अवलोकन एवं प्रयोगजन्य विषय है। पंचांग में दृश्य और अदृश्य गणितों का विधान शास्त्र संपत्त है। साधन में अदृश्यम और ग्रहणों दयास्तादि में दृश्य गणित की आवश्यकता होती है। जैसे ये जो श्लोक दिया हुआ है इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं पंचांग के दृश्य तथा अदृश्य पक्ष। पंचांग में दिखाई देने वाले 5 अंगों के अतिरिक्त भी अनेक भेद होते हैं जो पंचांग में होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते हैं। स्रोत तथा अस्मार्थ क्रियाएं काल के अधीन होती है। काल के ज्ञान के बिना इसका क्रिया संभव नहीं है। पंचांग दो प्रकार का माना गया है, सौर सिद्धांतीय पंचांग जिसे आर्ष पद्धति पंचांग भी कहते हैं। दूसरा हो गया आपको दृश्य पंचांग, वेद से यह सिद्ध किए गए ग्रहों द्वारा निर्णित दृश्य पंचांग है। आइए अब देखते हैं द्विक प्रत्यय नवीन पंचांग। इसका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा केरोपंथी अथवा पटवर्धिनी पंचांग। यह पंचांग 1787 ईस्वी से छपता है। इसमें अयांश और रेखांश बंबई के हैं। केरो लक्ष्मण छत्रे इसके कर्ता और आबा साहब पटवर्धन प्रवर्तक थे। दिग्गणित पंचांग, मद्रास निवासी रघुनाथाचार्य जी ने इंग्लिश नाटिकल अलनांक द्वारा 1791 ईस्वी से यह पंचांग बनाना आरंभ किया। यह द्रविड़ और तैलंगी दोनों लिपियों में छपता है। बापूदेव शास्त्री पंचांग, बापूदेव शास्त्री पंचांग का सायन गणना मान्य है। सायन पंचांग नेक्स्ट है, सायन पंचांग एवं राष्ट्रीय पंचांग। सायन पंचांग को देखते हैं। जिस दिन से दिनमान घटने या बढ़ने लगता है वस्तुतः उसी दिन से प्रकाश उत्तरायण और दक्षिणायन का आरंभ होता है। राष्ट्रीय पंचांग, भारत की स्वाधीनता से पूर्व पंचांगों के निर्माण प्राचीन सिद्धांत तंत्र या करण ग्रंथ के आधार पर पंचांगों का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय पंचांग का वर्षारंभ, राष्ट्रीय पंचांग के लिए स्वीकृत 9 वर्ष का आरंभ वर्ष फरवरी 29 दिन होती है। उसी वर्ष 21 मार्च से तथा सामान्य वर्ष में 22 मार्च से होता है। राष्ट्रीय पंचांग की विशेषताएं, इसके महीने बैसाख से लेकर भाद्र पक्ष तक 31 दिन के तथा अश्वनी से लेकर फाल्गुन तथा लगातार प्रत्येक मास के 30 दिन का होता है। प्लुप्त वर्ष को छोड़कर चैत्र भी 30 दिनात्मक होता है। राष्ट्रीय मासों के दिन सरलता से याद रखे जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि MJY 3 में किस प्रकार से पंचांग का इसमें हम लोग क्या बोलते हैं पंचांग के भेद को इसमें वर्णन किए हैं, जो किस कौन कौन से पंचांग और किस इसमें ये हुआ और इसको कौन कौन से इसको
पंचांग को कब पब्लिश किया, इसको हम लोग देखते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से करके, तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट नए हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इग्नू रिलेटेड सभी आपको इग्नोर सभी जो भी आपको प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।